जी, लाइव वेदर ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं नवदीप दहिया हाजिर हूँ ताज़ा मौसम की अपडेट के साथ। 8 सितंबर को वर्तमान मौसम की स्थिति का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे आने वाले सप्ताह में किस प्रकार से मौसम रहने वाला है। वर्तमान सैटेलाइट इमेजरी द्वारा दोपहर को देखा जा सकता है कि एक कम दबाव क्षेत्र इस बार आंध्र प्रदेश के हिस्सों को प्रभावित कर रहा है। विशाखापट्टनम के आसपास लगातार भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। इससे जुड़ी हुई ट्रफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान होते हुए दक्षिणी हरियाणा पर मौजूद है, जिससे दक्षिणी हरियाणा में रेवाड़ी, नूह, मेवात, गुड़गांव, फरीदाबाद, दक्षिणी दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद के आसपास भी देखा जाए तो सुबह से लगातार बारिश की गतिविधियां दर्ज की जा रही हैं। हालांकि शेष हरियाणा में बादलवाही छाई हुई है और कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। राजस्थान में तो पिछले कई दिनों से लगातार पूर्वी राजस्थान की अगर खासकर बात करें, जयपुर और आसपास के जिलों में लगातार बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, जो आज भी जारी हैं। अब धीरे धीरे बादलों का जमावड़ा पश्चिमी यूपी के आसपास भी छाना शुरू हो चुका है, जिससे मेरठ, अलीगढ़, आगरा, मथुरा के आसपास, हथरस, बुलंदशहर में भी बारिश की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। तो कुल मिलाकर ये एक्सिस जो है इस समय एक्टिव दिखाई दे रही है और कम दबाव क्षेत्र से जुड़े हुए बादल हैं। और बाकी देखा जाए तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के हिस्सों में अंदरूनी भागों में गरज चमक के बादल कहीं कहीं विकसित हो रहे हैं और वो तेज बारिश की गतिविधियां करने में सक्षम है। अब ये सिस्टम लगातार आगे भारत के इंटीरियर्स में मूव होना शुरू हो जाएगा और केंद्रीय भारत होते हुए उत्तर भारत के राज्यों को आने वाले सप्ताह में प्रभावित करने वाला होगा, जो कि 11 से लेके 15 सितंबर के बीच में इसका मुख्य प्रभाव देखने को मिलेगा। अब देखते हैं कि वेदर मॉडल्स किस प्रकार से इस सिचुएशन को इंडिकेट कर रहे हैं। 11 तारीख के आसपास अगर देखा जाए तो ये वेदर सिस्टम कुल मिलाकर एज अ लो प्रेशर एरिया या फिर वेल मार्क लो प्रेशर एरिया छत्तीसगढ़ के हिस्सों के आसपास मौजूद होगा। लगातार देखा जाएगा कि इसको ईस्टर्ली विंड्स जो हैं ऊपर से फीड करते हुए पश्चिम बंगाल होते हुए बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर और पश्चिमी यूपी के भागों को प्रभावित कर रही होंगी। ये कम दबाव क्षेत्र काफी ज्यादा सशक्त होगा, क्योंकि जब ये इनलैंड में मूव करेगा, साउथ चाइना सी में बने एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन का भी इसके ऊपर प्रभाव होगा और पल्सेस जो हैं भारत में बे ऑफ बंगाल में आनी शुरू होंगी, जिसके चलते और सशक्त ये सिस्टम बनता हुआ चले जाएगा, जिसके चलते केंद्रीय, पूर्वी और उत्तर भारत के हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में इजाफा होने की प्रबल संभावनाएं आने वाले दिनों में देखने को मिल रही हैं। पहले अगर आकलन किया जाए 10 और 11 तारीख के आसपास किस प्रकार से मौसम रहेगा 9, 10, 11 को, तो छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर बारिश होगी, झारखंड में और साथ में लगते उड़ीसा के हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। छत्तीसगढ़, बुंदेलखंड का हिस्सा, पूर्वांचल और मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां 9, 10 और 11 सितंबर के दौरान देखने को मिलेंगी। वाइड स्प्रेड बड़े पैमाने पर बरसात होगी, 75 से 100% हिस्से जो हैं वो प्रभावित रहेंगे। तो कुल मिलाकर काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां राज्यों के इन हिस्सों में देखने को मिल सकती हैं। केंद्रीय यूपी, पश्चिमी यूपी, हरियाणा के पूर्वी और दक्षिणी भाग, जो कि जनरली करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, रेवाड़ी, गुड़गांव, फरीदाबाद, दिल्ली एनसीआर के हिस्से हैं। यहाँ पर राजस्थान के पूर्वी भागों में अगर बात करें, अलवर, जयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, कोटा और इसके बाद नीचे उदयपुर तक जाते हुए जालोर सब, और ये वाला जो क्षेत्र है पूरा पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान का, यहाँ पर मानसून सक्रिय दिखाई देगा। और पश्चिमी और केंद्रीय मध्य प्रदेश के हिस्से, यहाँ पर भी स्कैटर्ड यानी बिखरे तौर पर 25 से 50% हिस्सों में बारिश की गतिविधियां होंगी, लेकिन जो गतिविधि होंगी वो कम से कम मध्यम से भारी बारिश की होंगी। तो 25 से लेकर 60 मिलीमीटर के बीच में बारिश की गतिविधियां रोजाना इन इलाकों में देखने को मिलेंगी, जो कि 9, 10, 11 और 12 तारीख को भी आगे जारी रह सकती हैं। अब ये सिस्टम कितना आगे तक जाएगा उसके ऊपर डिपेंडेंसी है कि एक पश्चिमी विक्षोभ की ट्रफ या फिर अपर एयर विंड्स जिसको कहते हैं, वो उसको कहाँ तक आने देती है। इस पर अभी भी असमंजस चलता रहेगा जैसे आने वाले सप्ताह में हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अगर वेदर सिस्टम यहाँ पर मौजूद है और वो ऊपरी हवाओं को पश्चिम से भगा रहा है, तो निचले स्तर पर जो लो और मीडियम स्तर पर लो प्रेशर एरियाज बनते हैं वो ज्यादा आगे पश्चिम में बढ़ने में असक्षम हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही उनका टकराव ऊपरी सतह पर चलने वाली पश्चिमी हवाओं से होता है, तो वो जिस हिस्से पर मौजूद होते हैं वहां पर ही जबरदस्त प्रेसिपिटेशन यानी कि जितनी भी बारिश है वो एक ही क्षेत्र में गिराने में सक्षम हो जाते हैं, और जिसके चलते बाढ़ जैसी स्थितियां भी बन जाती हैं। तो कुछ इसी प्रकार से आने वाले दिनों में भी आकलन देखने को मिलेगा। 12, 13 और 14 तारीख के आसपास खासकर जो अभी के वेदर सिस्टम्स हैं, जो अभी की मौसमी विश्लेषण हमने किया है, उसमें ये देखने को मिल रहा है कि मध्य प्रदेश और यूपी के हिस्सों में खासकर यहीं पे कर्व होगा, वेदर सिस्टम आगे बढ़ने में असक्षम दिखाई दे रहा है इस समय। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश और यूपी के हिस्सों में जोरदार बारिश की गतिविधियां होंगी, और जो कि 12 से 15 सितंबर के बीच में देखने को मिलेंगी। तो अभी के आकलन अनुसार देखा जा रहा है कि पूरा सेंट्रल और उत्तरी मध्य प्रदेश, केंद्रीय यूपी जिसमें कानपुर, लखनऊ जैसे बड़े शहर भी आते हैं, यहाँ पर आने वाले सप्ताह में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। और खासकर आने वाले सप्ताहांत के आसपास यानी कि
कुल मिलाकर वेंसडे से लेकर संडे के बीच में ज़्यादा बारिशें होंगी, बड़े पैमाने पर होंगी और बाढ़ जैसी स्थिति भी कुछ इलाकों में बन सकती है, क्योंकि ये सिस्टम एक दिन में 200 mm 300 mm देने में काफ़ी हद तक सक्षम होता है जब इनका अपर एयर ट्रफ के साथ इंटरेक्शन हो जाता है। लेकिन क्या वो इंटरेक्शन थोड़ा और पश्चिम में हुआ तो बारिशी गतिविधियां दिल्ली, एनसीआर, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और गुजरात के हिस्सों में भी शामिल हो सकती हैं और इन इलाकों में दाखिल हो सकती हैं। लेकिन अभी के विश्लेषण अनुसार ये तो पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है कि पंजाब और पश्चिमी राजस्थान के जो हिस्से हैं और पश्चिमी गुजरात के हिस्से हैं, यहाँ पर इसका सीधा प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा, यानी कि मौसम लगभग इन इलाकों से शुष्क होता ही दिखाई दे रहा है। कोई बड़े पैमाने पर आने वाले मानसून में बारिशी गतिविधियां नहीं दिखाई दे रही हैं। तो कुल मिलाकर जैसलमेर, बाड़मेर के कुछ हिस्से हो गए, बीकानेर के आसपास गंगानगर, हनुमानगढ़, पश्चिमी पंजाब और केंद्रीय पंजाब के कुछ हिस्सों में मौसम आने वाले दिनों में भी ज्यादातर शुष्क रहेगा। ज्यादातर जो भी एक्टिविटी होगी वो पंजाब के तराई वाली बेल्ट, हरियाणा के पूर्वी, केंद्रीय, दिल्ली एनसीआर, दक्षिणी हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये राज्य आने वाले कम से कम 2 सप्ताह तक मानसून के अंदर ही प्रभावित रहेंगे और काफी सक्रियता के साथ यहाँ पर बारिशी गतिविधियां देखने को मिलेंगी। अब मौसम के जो पूर्वानुमान है वो लगातार बदलते रहेंगे, मॉडल आउटलुक में चेंज होता रहेगा क्योंकि विंड पैटर्न बदलेगा, सिस्टम अच्छे से डिप्लॉय होगा, साउथ चाइना से पल्सेस आनी शुरू होंगी, और सशक्त होगा, इंटीरियर्स में मूव करना शुरू करेगा और उसके बाद जब इसका इंटरैक्शन होगा, जो कि सबसे ज्यादा अनिवार्य है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जब उसका वेस्टर्ली विंड के साथ इंटरेक्शन होगा तो उसकी चाल किस प्रकार से बदलेगी, कौन से क्षेत्र ज्यादा प्रभावित होंगे, वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ऐसे सिस्टम बहुत डेडली होते हैं, जब उत्तराखंड की तरफ बढ़ते हैं तो काफी तबाही भी लाते हैं। लेकिन इस बार देखना होगा कि कौन से इलाकों को ये ज्यादातर प्रभावित करेंगे। हो सकता है कि मध्य प्रदेश से डिफ्लेक्ट होकर यूपी और फिर नेपाल की तरफ चले जाए, और वेस्टर्ली अगर आगे बढ़ी तो हो सकता है कि दिल्ली एनसीआर, उत्तराखंड में भी इसका प्रभाव काफी हद तक देखने को मिल जाए। तो लगातार मॉडल आउटलुक चेंज होते रहेंगे और विस्तार से आपको जो है लाइव वेदर ऑफ इंडिया के यूट्यूब चैनल पर लेटेस्ट बारिश का जो आउटलुक है, मानसून का आने वाले दिनों का आउटलुक है, वो मिलता रहेगा। इसीलिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।